ही सफलता की कुंजी है। और 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश, नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। आपको जोड़ रहे कविता सुनाकर स्थान लूंगा आप तक। मैंने भीड़ पर भी बहुत कविताएं लिखी हैं और भीड़ में तो तरह तरह की स्थितियां होती हैं। मैं तो ध्यान है हमारे यहाँ तो कवि सम्मेलन होते हैं राजस्थान वगैरह में या छत्तीसगढ़ के इलाके में, कहीं कहीं तो 1-1.5 लाख लोग सुनने के लिए आता है कवि सम्मेलन को। अच्छा, पता नहीं होता भीड़ कितनी है, बिल्कुल आदमियों का समुद्र दिखाई देता है। वह तो ध्यान है ऐसे कवि सम्मेलन में एक आदमी ने पान खा रखा था, अपने बगल वाले से बोला यार मुंह में पान की पीक है, कहाँ थूकूं? बगल वाला बोला किसी की जेब में थूक दे। उसने कहा नहीं यार उसे पता चल जाएगा। बगल वाला बोला था मैंने तेरी जेब में थूका तो तुझे पता चला था। भीड़ में तरह तरह की स्थितियां होती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो दिल्ली है, बंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, महानगर हो चुके हैं, इतनी आबादी बढ़ चुकी है। मुझे तो एक किस्सा ध्यान आ रहा है मुंबई महानगर में कि एक गांव का कुत्ता पहली बार मुंबई गया तो मुंबई वाला कुत्ता उसे स्टेशन पर रिसीव करने आया। अच्छा, गांव वाले कुत्ते ने मुंबई वाले कुत्ते को देखा, खुशी खुशी पूंछ हिलाई, मुंबई वाले ने भी हिलाई, पर इधर उधर नहीं हिलाते ऊपर नीचे। गांव वाला कुत्ता बोला यार तू मुंबई के आ गया, तू तो कुत्तों के सारे रीति रिवाज भूल चुका है, अबे पूंछ ऊपर नीचे हिलाई जाती है। तो मुंबई वाला कुत्ता बोला बेटे एक हफ्ते तू भी यहाँ पे रह जा, तू भी ऐसे ही पूंछ हिलाने लगेगा, यहाँ इतनी जगह ही कहाँ है जो पूंछ ही हिलाएगा। जब भीड़ में ऐसी स्थितियां हो, एक रेल यात्रा आपको करवाना चाहता हूँ। बहुत भारतीय रेलों में आपने बहुत यात्राएं की होंगी। रेल वो भी बिहार राज्य से अगर निकल रही हो भाई साहब, कहीं कहीं तो घंटों के लिए जंगल में खड़ी हो जाती है। वह तो ध्यान है बिहार के एक जंगल में एक ट्रेन 4 घंटे खड़ी हो गई। एक व्यक्ति बोर हो गया, ड्राइवर के पास गया, बोले ड्राइवर साहब मैं इस जंगल से फूल तोड़ के ले आऊं। ड्राइवर साहब बोले अगर तुझे इस जंगल में कहीं फूल नजर आ रहे हैं? वो व्यक्ति बोला जी फूल तो नजर नहीं आ रहे पर मेरे पास बीज हैं। आप जब तक गाड़ी चलाएंगे मैं सब फूल भी नहीं खाएंगे। ऐसी ही एक रेल में मैं चढ़ा, भीड़ वाली रेल में, तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। एक बार तालियां बजाकर मंद में सीधे एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए, कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए। भीड़ का ये हाल था, मत पूछिए कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई, वरना आदमी वहां भी होते भाई। कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा पड़ा। सब एक सांस ले रहे थे, एक सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ा जाता था उसे फौरन एक धक्का लगता। और हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज था और पता नहीं क्या खा गया है कि सारे वातावरण में भारी प्रदूषण फैला है। हमसे वहां खड़ा ही नहीं हुआ जाता था क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक भोपाली गैस कांड हो जाता। पूरे आनंद से हमारे बगल वाली महिला का बच्चा हो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी और इतनी जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ गई। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझ के उसमें सरका। मूंगफली तक तो मैं चुप था भाई, पर जैसे ही उसने सिगरेट सुलगाई मैंने अपना सर वहां से फौरन हटा लिया भाई, कहीं ऐसे समझ के ही ना बुझा दे। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, इसलिए अपना पूरा संदूक अपने सिर पर ही लिया। हमारे बगल वाले दूसरे व्यक्ति ने शायद न्यूटन को कुछ ज्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर रखा। रेल में भीड़ इस कदर थी भाई कि हाथ को मुंह तक भी नहीं देता था दिखाई। मुझे तो तब बड़ी हंसी आई जब एक व्यक्ति ने अपनी बीड़ी मेरे मुंह में लगाई। पहले गज का धुआं मैंने उड़ाया, दूसरे गज का धुआं किसी और ने उड़ाया। उस व्यक्ति का
लड़का जलता रहा बहुत जी, क्योंकि उसकी सारी की सारी बिल्डिंग और नहीं थी। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में धरी। एक व्यक्ति ऊपर सामान रखने की जगह पर ही सो रहा था, राम जाने कैसे सपनों में खो रहा था। हर 2-4 मिनट बाद अपना हाथ नीचे गिरा देता था और बड़े प्यार से हमारी बची खुची जुल्फों में कहता था। एक व्यक्ति लेटी बैठी खड़ी आड़ी तिरछी पड़ी समस्त मानवीय बाधाओं को, आप शब्द का चमत्कार देखना किस तरह से अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक व्यक्ति लेटी बैठी खड़ी आड़ी तिरछी पड़ी समस्त मानवीय बाधाओं को बड़ी वीरता से पार करता हुआ आ रहा था, क्योंकि उसे आ रहा था, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था क्योंकि वहां कोई और जा रहा था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था, हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी और वो साथ लोरी भी कर रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है। मैंने कहा क्यों मजाक करते हो भाई, ट्रेन तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है। मैं बोला हवा भी तो बिल्कुल नहीं चलती। एक जगह ट्रेन ने 8 घंटे का समय गुजार डाला तो एक नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। आप लोग दृश्य का आनंद लेना। फौरन जाकर ड्राइवर से बोला, भाई साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे। हम तो अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उछल पाएंगे। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में चिढ़ कर बोला, वहां तो आप रिटायरमेंट के टाइम ही पहुंच पाएंगे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बताएं, क्या क्या समझाएं। हम ऐसी ही एक ट्रेन से होते हुए और बाद में फ्लाइट पकड़कर आपके इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, और आप विश्वास मानिए हम आपके पिछले साल वाले मंजीत वाले कार्यक्रम के बुलवाए हुए हैं। और आप हमारे को भी और बहुत और